रहीम 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ है आज और यौम अशूर का दिन है। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे नवासे जिगर गोशा बतूल और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्त जिगर हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा जो करबला के मैदान में थे, आज उनकी शहादत का दिन है। नाज़रीन कराम, हमने बरसों से हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस दिन का जो मकसद है, इस दिन से जो हमें सबक हासिल करना चाहिए, उस सबक से हम बहुत दूर हैं। याद रखें, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी लालच को लेने देने के लिए करबला के मैदान के अंदर आपने अपना कुंबा कबीला कुर्बान नहीं किया, बल्कि जिसके मुकाबले में आप थे वहाँ वो यजीद लाइन मुसलमान भी था, मस्जिद का इमाम भी था, ख़तीब भी था और वाज़ो तबलीग करने वाला भी था। तमाम मामलात के होने के बावजूद हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उसकी बैत से इनकार किया। बैत का इनकार करने की सिर्फ एक वजह थी, वो वजह ये थी कि वो बदअमल था। मुसलमान तो था, कलमा पढ़ने वाला तो था यजीद लाइन जो था, लेकिन वो बदअमल था, वो फासिक था, फाजिर था। नाज़रीन कराम, वाक़े करबला से हमें जो सबक मिलता है वो सबक ये है कि इस जमहूरी निज़ाम के अंदर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इसके अंदर जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत के अंदर 5 साल के बाद इलेक्शन का दिन आता है और हम जो हैं वो वोट जो है वो कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करने का मतलब ये होता है, जिस बंदे के वसीले से हम जिस पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं, उस पार्टी के नेक अमल में, उसके बाद अमल में हम भी शामिल हैं। आज के दौर के अंदर वोट कास्ट किया जाता है, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ाहरी ज़माना मुबारक के अंदर हाथ में हाथ देकर या वैसे ही मुँह ज़बानी जो है वो बैत की जाती थी। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत नहीं की। नाज़रीन कराम, हमें ये सबक मिलता है वाक़े करबला से कि आगे चाहे मुसलमान हो लेकिन वो बदअमल हो तो उसके हाथों में हाथ ना दें, उसको वोट ना डालें। वोट उसी का होगा, बैत उसी की होगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मुबारका पर पूरा उतरता होगा। हम वाक़े करबला सिर्फ रोने की हद तक सुनते हैं और समझते हैं, कभी हमने वाक़े करबला के मकासद को नहीं समझा। वाक़े करबला का मकसद क्या था? नाज़रीन कराम, वाक़े करबला से हमें सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये है कि अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकते हैं, अपना माल भी कुर्बान कर सकते हैं, अपना कुंबा कबीला भी कुर्बान कर सकते हैं, अपनी जान तक अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी फासक फाजर और बदअमल के हाथ के अंदर हम जो है वो बैत नहीं कर सकते। फनाफिर रसूल अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वो हुसैन हैं जिन्होंने करबला के मैदान के अंदर इस्लाम को ज़िंदा किया। एक ये हुसैन के खादिम हैं जिन्होंने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर इस्लाम को ज़िंदा करके इस्लाम की असली तस्वीर जो है वो लोगों के सामने जो है वो पेश की है। अब हमें ये जो तंजीम अल्लामा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अता की है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, अब हमें इस तहरीक का हिस्सा बनना होगा और इस तहरीक का हिस्सा बनने के बाद दीन इस्लाम को, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख़्त पर लाने के लिए कोशिशें करनी होंगी, मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें होंगी, इस्लाम का प्रचार होगा, हर सू इस्लाम की खुशबुएँ जो हैं वो फैल रही होंगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक कायनात आज के दिन का सदका हम सब के गुनाह जो है वो मुआफ़ फरमाए और आज के दिन का सदका अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएँ जो हैं वो अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान को अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।